टूल किट है। जब आपने FIR लिखा दी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए। आप टूल किट में मेडल बहाने जा रहे थे, क्यों नहीं बहाए? अचानक से टिकट आ गए, पूरी स्क्रिप्टेड आइटम है। 2024 का चुनाव है, इसके बाद ये सब गायब हो जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, संशोधन करने के बाद वो लाल चौक, जिस लाल चौक पर किसी नेहरू के बाद अब तक किसी ने झंडा नहीं फहराया था, उस लाल, अरे मुझे मालूम है संशोधन किसको कहते हैं। संशोधन हुआ, मैं कह रहा हूँ 370 संशोधन करने के बाद में वहाँ पर जिस लाल चौक में जिस लाल चौक में कभी की तिरंगा न फहरा नेहरू के बाद, वो लाल चौक में तिरंगा फहरा। 370 कनपुरिया बाबू का पाला पड़ा है, बनारसी और कनपुरिया का पला है, थोड़ा देर रगड़ लिया जाए। सर क्या लगता है 2024 का जो माहौल बनना है, आपको क्या लगता है कि 2024 में किसको मौका मिलना चाहिए? देखिए आपको बता दें एक बात समझिए, जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि वो कर्नाटक जीत गए हैं, उन लोग अपने दिमाग से गलत फहमी दूर कर ले। उत्तर प्रदेश के एक पार्षद से लेके 17 नगर निगम के मेयर पटक के जीते हैं, पटक के जीते हैं। और सुन लो, अभी तक जो ईवीएम का विधवा विलाप होता था, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। 2024 में ये गुड़ दिखा के ईंटा मारा है। अब ना ये 2024 में ईवीएम को दोष दे पाएगी कांग्रेस विपक्षी, क्योंकि अभी कर्नाटक जीते तो ईवीएम सती सावित्री हो गई। और अगर हार जाओगे तो भी जीत गए, समझे नहीं? अगर हार जाओगे तो ईवीएम दोषी हो जाती है। परेशान मत हो, 2024 में कोई और नहीं, केवल मोदी। तो सर मोदी ही देश के अंदर क्यों एक ऑप्शन बचा है, आप मुझे ये बताइए। मैं बताऊं, एक आदमी विभिन्न मुद्दों पर वोट देता है। भैया गौर करिएगा, दिल्ली में पार्षद से लेके विधायक तक आम आदमी पार्टी के बने, लेकिन सांसदी में खाता नहीं खुला। हर प्रदेश में देश के मुद्दे अलग हैं, प्रदेश के अलग हैं। जहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा होगा, वहां पर एक सशक्त नेता की जरूरत होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता है। पहले ये विपक्ष को एक कर ले और फिर लड़ने की सोचें, क्योंकि प्रधानमंत्री के वहाँ दावेदार 20 हैं और हमारे पास एक है। नहीं, मोदी ही क्यों, किन मुद्दों की वजह से मोदी तीसरी बार आने चाहिए? क्यों? देश के अंदर दूसरे भी नेता हैं, जिसमें राहुल गांधी है, केजरीवाल है, हमारे अखिलेश यादव है, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है। मोदी ही क्यों? किस राहुल गांधी की बात कर रहे हो? सुनिए, वो राहुल गांधी जो अंतरराष्ट्रीय पटल पर जाकर भारत की बेइज्जती करता है, अंतरराष्ट्रीय पटल पर जाकर। अरे आपको देश के अंदर बोलना चाहिए ना, आप विदेशों में जाकर क्यों मुद्दे उछालते हो? जो राहुल गांधी संसद का सदस्य नहीं बचा है, उस आदमी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हो? मुझे तो आपकी सोच पे तरस आ रहा मित्र मेरे। लेकिन सर राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी है, मोदी जी के बराबर की पॉपुलैरिटी रखते हैं राहुल गांधी। आप कभी भी यहीं पर आवाज लगवा लीजिए, हर हर मोदी। अब देखो, इसके बाद राहुल गांधी के नाम पर देखना, मोदी नहीं भाई साहब आपको मालूम हरर क्या किसको कहते हैं? आपको बताएं हरर किसको कहते हैं? आइए, हर का मतलब जानते हो क्या था? शरणम। आप मुझसे बात कर रहे हैं, हर का मतलब होता है शरणम, महादेव। अरे महादेव का कभी धाम देखा? विश्वनाथ काशी भी सुना जाके? इसके पहले हाँ क्या हर पे सुनिए एक जिंदगी में पहला बार आप सुने हैं 5 का? अच्छा आइए अब सुनाते हैं। अरे 5 नहीं, क्या सुनना चाहते हो? 5 देखो बनारसी बाबू, मुझे ये बताइए, जिस तरीके से बताते हैं कि 370 कनपुरिया बाबू का पाला पड़ा है, बनारसी और कनपुरिया का पला है, थोड़ा देर रगड़ लिया जाए। देखा बाबू, तोहरे बनारस के घाट जग गंधैला रहे, आज जावा लाल पत्थर लागत बानी। तनी सुना हाँ हो गया। कैसे कह रहे हो आप? आइए मैं दिखा रहा हूँ। ए बाबू सुना, और अरे मोदी जी ने जो नमो घाट नाम सुने हो ना, आज तुम्हारे यहाँ जल
सुनो, कचरा के मोदी करे हुआ है बाबू की तू ही करे जाते बानी, तो ही तो जाके नलवा बहा देती है, तो ही भैंसिया नहवाए बानी वहाँ जाके है, और मोदिया साफ कर रहे हैं। मैं गिला रहा हूं। ये बताइए, जैसे 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 धारा 370 की बात होती है, बता रहे कि भाई उसको क्या चाटना है धारा 370 को? 70 का बात बताते हैं। इससे पहले 370 क्या फायदा क्या है संशोधन हुआ है। 370 हटाया नहीं गया, संशोधन किया गया है। इससे पहले 4 बार हो चुका है, तो कांग्रेस वाले कोई अपना के झंडा नहीं। फायदा क्या हुआ है उसका? ये बता रहे कि 370 का फायदा क्या हुआ? के बाद सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, संशोधन करने के बाद वो लाल चौक, जिस लाल चौक पे किसी नेहरू के बाद आज तक किसी ने झंडा नहीं फहराया था, उस लाल, अरे मुझे मालूम है संशोधन किसको कहते हैं। कि संशोधन हुआ, मैं कह रहा हूँ 370 संशोधन करने के बाद में वहाँ पर जिस लाल चौक में जिस लाल चौक में कभी की तिरंगा न फहरा नेहरू के बाद, वो लाल चौक में तिरंगा फहरा और राहुल गांधी भी फहराने गए। एक सेकंड आप मुझे ये बताइए, सुनिए गुलमर्ग में इसके पहले कभी जज सुरक्षा के बिना नहीं जाते थे। एक सेकंड का टाइम दीजिए। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, धारा 370 आप बता रहे कि वो हटा नहीं है, उसको निरस्त कर दिया गया है, संशोधन किया गया। क्या वो सही किया गलत किया? बिल्कुल सही किया गया, लेकिन ये ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है कि जब मैंने किया, इससे पहले भी भारत में 3 बार हो चुका है, तो कोई पार्टी आके ये नहीं बोला कि मैंने ये कर दिया है। क्या संशोधन हुआ था इससे पहले संशोधन जो किया गया, क्या रुकिए, एक सेकंड का टाइम दीजिए, एक सेकंड का टाइम दीजिए। क्या संशोधन क्या हुआ था? 370 हटाने के लिए संशोधन किया गया है। किसने किया? भैया मोदी जी ने किया है। नहीं, मोदी जी ने सुन लिया। हमारे यहाँ हिंदुस्तान की एक दशा है, हमारे यहाँ विरोधियों का एक कहने का मतलब है कि भाई मरे तो मर जाए, मगर उन्हें भौजी विधवाएं चाहिए। ये मोदी जी का भक्त होके 5 काम नहीं गिना पाए, हम 5 काम गिना देते हैं। हम 5 काम। पहला बात, अरे एक मिनट, पहला बात, कोई भी काम गिनाता हूँ 10 काम। या लड़ाई या झगड़ा मोदी का पहला मिलेगा। कोई भी कितना भी निकम्मा बेटा क्यों न हो, अपना माँ को लाइन में जाके खड़ा नहीं करेगा। पहला काम मोदी जी का। कांग्रेस ने 70 साल में जितना बताया, अभी तक के भारत के इतिहास में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जितना बेचा है, और एक भी सरकारी संस्था लागू नहीं किया है। कांग्रेस के दिया हुआ सब। आप ये बोले कि जितने प्रधानमंत्री हुए, किसी ने जो प्राइवेटाइजेशन नहीं किया देश के अंदर? नहीं, मैंने क्या बोला कि किया सबने, लागू सरकारी संस्थान भी लागू किए हैं, बेचे भी हैं, लेकिन मोदी जी एक भी नहीं। मोदी जी से क्या? मोदी आजकल, एक मिनट, आज भी प्राइवेट के पक्ष में वो इंसान है तो मर जाए, भौजी ससुरी विधवाएं चाहिए। प्राइवेट के पक्ष में वो इंसान भी है जो अपना बाप दादा का पेंशन खा रहा है, वो भी प्राइवेट के पक्ष में है। आपसे मेरा एक सीधा सा सवाल है। आप बता रहे हैं कि भाई मोदी जी ने जो 370 खत्म नहीं किया, उसको निरस्त किया है, संशोधन किया है, ठीक है। वहाँ पे अब जब जो जम्मू कश्मीर का संविधान था वो लागू नहीं होता है, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, ये देश के हित में है, तो फिर इस देश की जनता उस पार्टी को क्यों वोट करेगी जो ये बोलते हैं कि हम 370 दोबारा लेके आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं, हम इसके पक्ष में नहीं है। जो सही चीज है वो सही है। 370 किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए 2024 में? मेरे राहुल गांधी। सुनिए, क्यों एक ऐसे आदमी को जो बोलता है 370 वापस लेके आएंगे, उसको जनता क्यों वोट करे? तब मोदी जी को करना चाहिए। क्यों? अगर राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं, जनता क्यों वोट करेगी? मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं? फिर क्यों बोलते हैं कि 370 वापस लेके आएंगे? 370 से पहले आपकी जमीन खरीदते। मेरी बात सुनो, भैया आइए सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये भाई साहब ये भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ठीक है। अभी हाथरस में कांड हुआ था, प्रियंका, राहुल, सोनिया, फलाने ठिकाने सब चले गए थे। यहाँ दिल्ली में भी एक बेटी की हत्या, जिसका लाइव वीडियो देखा हो गया, नृशंस हत्या करी गई। किसी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहा मित्र मेरे। क्यों? रिश्तेदार है, वो अपना रिश्तेदार है, क्योंकि रिश्तेदार है, निकल रहा है। ऐसी लाठी डालेगा ना कि चीखें ना निकलेंगी उसकी। सर, आपसे
दिखा दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए। आप दूर में मेडल बहाने जा रहे थे, क्यों नहीं बहाए? अचानक से टिकट आ गए, पूरी स्क्रिप्टेड आइटम है। 2024 का चुनाव है, इसके बाद ये सब गायब हो जाएंगे। आप एक बात बताइए, आप बहाने जा रहे हो, नौकरी छोड़ दो, धनराशि वापस कर दो, सब कर दो।